हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में सीखते हैं। तो चलिए सब लोग ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास में 100 ग्राम वाटर लेते हैं। 100 ग्राम वाटर लेने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं। शुगर या सॉल्ट ले लेते हैं हम। ठीक, हमने ले लिया शुगर। अब इसे डिजोल्व किया हमने। ठीक, हमने थोड़ा सा डाला, उसे सेक किया, डिजोल्व हो गया। थोड़ा और डाला, फिर सेक किया, डिजोल्व हो गया। थोड़ा और ऐड किया। अब डिजोल्व किया तो वो तरह डिजोल्व नहीं हो, बल्कि कुछ उसके पार्टिकल हमें विजुलाइज हो रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, जिसे हमने इसमें डिजोल्व किया और वो डिजोल्व हो गया, ठीक है, उसे ही हम उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें जरा। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट सॉलिड। ठीक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में अफेक्ट होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, फर्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करती है। ठीक, तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। जैसे आयोनिक और पोलर कंपाउंड्स लाइक NaCl डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक, तो यहाँ पर NaCl क्या है, पोलर है, Na प्लस एंड Cl माइनस होता है। ठीक है, और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक, पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर NaCl पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो एक पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्यूट लाइक I2 नॉन पोलर है, इसमें पोलैरिटी नहीं है। ठीक, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर। इनमें क्या हो सकता है, वो डिसॉल्व हो सकता है। इसके बाद टेम्परेचर है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का जो पॉइंट है उसे ध्यान से समझना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। फर्स्ट है दोज हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड KCl। जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन आता है भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है, ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होती है। तो द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। इस कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। नाउ नेक्स्ट है ऐसे सॉल्यूट दोज whose solubility decrease with increase of temperature। ठीक, जैसे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पर जब इसे आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होते जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज होती है, और आप हीट रिलीज हो रही है और आप टेम्परेचर हीट और बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद ऐसे सॉल्यूट दोज हुज सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूअसली, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे वो,
तो कैल्शियम क्लोराइड जो हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड है उसकी सॉलिडिटी में वेरिएशन नहीं होगा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से, या कंटिन्यूसली एक रिदम के साथ चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है, अब भाई सॉलिड की हमने लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात कर ली, अब गैस भी लिक्विड में सॉल्युबल होती है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन में वही हो जाएगा कि हमने एक कंटेनर लिया, उसमें 100 ग्राम वाटर लिया, 100 ग्राम लिक्विड लिया और उसमें गैस को डिसॉल्व किया। अब जो गैस का मैक्सिमम अमाउंट जिसे इस लिक्विड 100 ग्राम लिक्विड में डिसॉल्व किया जा सकता है उसे उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट, राइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो जब भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात हो तो आप कोल्ड ड्रिंक को रिकॉल कर लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ द गैस तो यहाँ पर देखा जाए तो नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, तो ऑक्सीजन इज ओनली स्प्रिंगली soluble in water while हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया readily dissolve in water। ऐसा इसलिए क्योंकि जब HCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से आयोनिक फॉर्म में हो जाते हैं। सेम ऐसे ही उसके साथ क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से। ठीक, सेम ऐसे ही H3O को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उसमें क्या होता है, NH4 प्लस OH माइनस बन जाता है। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज फाउंड टू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, इस कारण कोल्ड ड्रिंक को हमेशा कहाँ, फ्रिज में रखा जाता है ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उस चिल्ड और कूल कोल्ड ड्रिंक जब आप पियेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आप इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक को कभी गर्म करके थोड़ी पीते हैं, या नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम कभी नहीं पीते हैं, उसे चिल्ड ही पीते हैं, राइट। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोसेस जो गैस है वाटर में डिसॉल्व होती है लिक्विड में, तो ये प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम ऐसे नेक्स्ट देखें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, तो solubility of gases increases with increase in the pressure of a gas above the solution। इस कारण टाइट कैप लगा के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल कर दी जाती है कोल्ड ड्रिंक में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल हो सके। थैंक यू।